हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी नॉर्म्स। माय नेम इज अर्चना फोनसा और हम लोग कर रहे थे क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ्स। सब्जेक्ट मैथ्स में हम लोग लिया था हम लोगों ने चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में अभी तक मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट करवाया, उसका एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 के मैंने 3 क्वेश्चंस करवाए हैं। क्या आज मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगी फोर्थ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे मेरे जो मैंने 3 क्वेश्चंस आपको अच्छे से करवाए थे। अगर तो कोई डाउट कोई क्वेरी होती है उससे रिलेटेड जो भी मैं टॉपिक आपको करवाती हूँ तो प्लीज मुझे बताइएगा, मैं आपका डाउट सेशन भी ले लूंगी। क्या तो लेट्स स्टार्ट की क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है एक्सरसाइज 1.3 का। एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू की फॉर्म में आपने इसको रखना है। आर यू सरप्राइज, कहता आर यू सरप्राइज फॉर द आंसर, इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में रखना है। विद योर टीचर एंड क्लास में डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। देखो जिस तरह से थर्ड क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको उसी तरीके का सेम ये क्वेश्चन है, ठीक है। बस इसमें इन्होंने क्या रिपीटिंग डिजिट दे दी है 0.9 और कितने रिपीट हो रहे हैं डिजिट, एक ही हो रहा है। तो अगेन वही सेम स्टेप्स वही तरीके से करना है जैसे हमने पहले किया था। मैं क्या लिखूंगी, लेट x इज इक्वल्स टू 0.9999, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो मल्टीप्लाई इट बाय 10। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, क्लियर। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 10x इज इक्वल्स टू 10 इंटू 0.9999, रिपीटिंग में है, ठीक है। इक्वेशन सेकेंड वही अगला स्टेप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट किया 10x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, ये इसको मल्टीप्लाई करके कितना आता है, इसको मल्टीप्लाई करके पहले मैं वो लिख लेती हूं यहां पे, ठीक है। यहां पे आ जाएगा मेरा 10x इज इक्वल्स टू 9.9999, ये मेरी इक्वेशन बन जाएगी सेकेंड, क्लियर। ये मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, सेकेंड। अब सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड क्या आ जाएगा, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 9.9999 माइनस 0.9999, ठीक है। ये आ जाएगा 9x इज इक्वल टू, माइनस किया तो यहां पे भी 9 आ गया, क्या। अब 9x इज इक्वल टू 9, यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड 9 बाय 9, इसका आ जाएगा 1, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, क्या हो गया। ऐसे करना है आपने क्वेश्चन नंबर 4, बहुत सिंपल सेम स्टेप जो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 में अप्लाई किए थे वही क्वेश्चन 4 में जाएंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन एंड टू चेक योर आंसर। सिंपल सी बात है, वो कह रहा है कि 1/17 को डिवाइड करिए। 1/17 को क्या करना है, हमने डिवाइड करना है और डिवाइड करके ये फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो रिपीटिंग में जा रहे हैं, मतलब कितने डिजिट्स के बाद वो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए 17 का टेबल चाहिए भाई, ठीक है। 1 अंदर 17 मैं यहां पे लिख दूं 34 51 85 10 2 119, फिर 136 153 170, ठीक है। ये आ गया 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा 5 देन 6 देन 7 8, एक नंबर बीच में कट गया कि कौन सा कट गया, 7 5 से 35 7 6 से 42 7 7 49 7 8 से 56 7 7 9 से 63 7 3 से 21 7 4 20, हाँ यहाँ पे आएगा एक 68, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 4 सा, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, आपका कैसे आएगा, ये आ जाएगा 51 देन 17 8 68 4 सा देन 85, फिर आएगा 102 1119 130
6 153 170। ठीक है, ऐसा नहीं है कि टेबल नहीं आते, बट आप लोगों को ऐसे लिख लोगे तो इजी हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, अच्छा चल करिए। 17 को तो ऑब्वियसली 1 हमारा अंदर आ जाएगा और 17 बाहर। ठीक है, 0 पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0 अगेन छोटा है, एक और 0 लगेगा तो यहाँ पे भी 0 लग जाएगा। क्लियर? अगर 0 लग गया तो अब देखिए यहाँ पे किसके साथ जाएगा, ये जाता है 5 से, 5 से 85, कितना बचता है पीछे 15, 0, देन उसके बाद 8 जा कितना होता है 136, कितना आ गया 14, 140, देन 8 जा अगेन 136, 4 0, ठीक है, फिर 2 जा 34, फिर 2 जा आ जाएगा 34, 6 अगेन 0, देन उसके बाद 3 जा 51, 9 0, देन 5 जा 85। ठीक है, इसको ऐसे कर लेती हूं मैं, ये बच गया 5 0। ठीक है, फिर उसके बाद 2 जा अगेन 34, कितना आ जाएगा 6 16, 0, फिर 9 जा 153, 7 0, फिर 4 जा 68, 2 0, फिर 1 जा 17, ये आ जाएगा आपका 3 0, फिर अगेन 1 जा 17, कितना आ गया 3 13, 0 130, और 7 से आ जाएगा 1 1 19, 1 11 आ गया, 10 में से 9 गए 1, 2 में से 1 गए 1 0, फिर 6 जा 1 0 2 8 0। क्लियर? अब 8 0 है तो किसके साथ जाएगा 4 जा कितना 68, ये आ जाएगा 12, 0 खुद से, फिर 7 जा 1 1 19, ये अगेन आ गया कितना 1, देखो 1 पहुंच गया हमारा, कितना आ गया 1 अगेन आ गया, वहीं से रिपीट हो जाएंगे ये सारे डिजिट, तो यहां से सो ऑन हो जाएंगे। अब हम काउंट करेंगे कि कितने डिजिट है, 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 डिजिट के बाद आपका फिर से रिपीटिंग डिजिट आ रहा है। तो उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, आप लिखोगे देयर आर, ठीक है, देयर आर 16 digits in the repeating block of division 1/17। क्लियर हुआ? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। डिवाइड करना है, अगर 17 के टेबल में प्रॉब्लम आती है साइड पे लिखो तो इजी हो जाएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 6, लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q is not equal to 0 and p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal expansion, can you guess what property q must satisfied। आपको बताना है कौन सी प्रॉपर्टी q सेटिस्फाई कर रहा है। आपने ऐसे दो नंबर्स लेने हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में जिनका कॉमन फैक्टर, जिनमें कॉमन फैक्टर मिला के सिर्फ 1 आता हो और कोई कॉमन फैक्टर ना हो, सिर्फ 1 ही हो कॉमन फैक्टर, और तो और वो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करते हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी हो जिनका, और आप उस प्रॉपर्टी को कैसे सेटिस्फाई करोगे, क्यों की कौन सी प्रॉपर्टी को वो सेटिस्फाई करेंगे। देखो सबसे पहले मैं कुछ एग्जांपल्स ले लेती हूँ, इसमें एग्जांपल्स के थ्रू बताती हूँ आपको। जैसे मैं ले लेती हूँ 4/5, ठीक है, इसको डिवाइड करूंगी 4/5 को, तो ये 0, यहां पॉइंट लगा, यहां 0, 8 जा 40, ठीक है, 4/5 यानी ये 0.8 आ गया। दूसरा मैं ले लेती हूँ 11/4, करिए डिवाइड,
11 और 4 को 4 2 जा 8, 3.0, 4 7 जा 28, 20, 4 5 जा 20। ठीक है, तो ये कितना है 2.75। एक और दूसरी एक और एग्जांपल जैसे मैं ले लेती हूँ, कौन सी, मैं ले लेती हूँ 9/100। ठीक है, थोड़ी सी अलगली 9/100। 9/100 का सिंपल ये आ जाएगा ऐसे। ठीक है ना। सो अब ये तीनों जो है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में देखोगे ना, तो इनके कॉमन फैक्टर, इन दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आता है, इन दोनों का भी कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 निकलता है, और इन दोनों का भी कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 निकलता है। ठीक है, सो हमें p बाई क्यू की फॉर्म में वो इंटीजर्स लेने थे जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 आए और कोई ना आए। एक ये चीज निकली मैंने। दूसरा ये बोल रहा है, अब उसने बोला कि वो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन यानी रिपीटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करते हो। सो ये भी डेसिमल है, टर्मिनेटिंग है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, यहाँ पे भी मेरा रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो ये भी टर्मिनेटिंग, और यहाँ पे भी रिमाइंडर मेरा 0 आ रहा है, तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गई। अब ये क्यू की कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो सब मैं क्या लिखूंगी नीचे, मैं लिखूंगी इफ, अगर मेरा Q जो होगा 2 की पावर A इंटू 5 की पावर B होगा। ठीक है, 2 की पावर A इंटू 5 की पावर, सॉरी A होगा, यहां पे A होगा, देन P बाय Q इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। ये प्रॉपर्टी वो कर रहे हैं सेटिस्फाई। अगर मेरी Q की वैल्यू जो होगी, अगर 2 की पावर A होगी या फिर 5 की पावर A होगी, उन दोनों में से कोई भी होगी, 4 की पावर U, क्योंकि ये भी हमारा क्या निकलता है 2 की पावर क्या। ठीक है, यहां पे भी 2 का फैक्टर्स निकल जाते हैं, ये 5 के और 2 के फैक्टर्स निकलते हैं, ये तो 5 का फैक्टर्स ये भी 2 का फैक्टर है, ये भी 2 और 5 दोनों का है, तो यानी मेरा Q जो है, यानी जो डिनोमिनेटर में है वो 2 या 5 का फैक्टर होने चाहिए, तभी मेरे जो Q की प्रॉपर्टी है यानी P बाई Q मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन निकलता है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन बहुत ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, write 3 numbers whose decimal expansion are non-terminating non-recurring। non-recurring means non-repeating, ये repeating होता है। ठीक है, हम लोग रिकरिंग को रिपीटिंग भी कहते हैं। तो आपने कोई भी 3 ऐसी एग्जांपल्स लेनी है जो नॉन टर्मिनेटिंग भी होंगी और नॉन रिकरिंग भी होंगी, कोई भी खुद से ले लेनी है। मैं एग्जांपल्स क्या ले लूंगी, यहाँ पे मैं ले लूंगी 0.10 1 00 1 000 1 4 टाइम्स 0 1 5 टाइम्स 0, कुछ भी ले लो भाई, आप आपकी मर्जी है, ये मैं ले रही हूँ। फिर मैं एक और ले लूंगी, मुझे 3 एग्जांपल्स लेने के लिए कहा है, 0.2 00 2 000 2 4 टाइम्स 0 2 5 टाइम्स 0। ठीक है, ये आ गया मेरा। और एक ले लूंगी मैं 0.471 4711 4711 474 टाइम्स 1। 3 एग्जांपल ले ली मैंने, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग की, मेरी ये आ गई। मैंने ये ली है, आप खुद से कुछ ले सकते हो, जरूरी नहीं तो आपने यही लेनी है। अगर आपको अच्छे से अंडरस्टूड है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या है और नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग क्या है, तो आप खुद भी ले सकते हो कुछ में। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, सिर्फ एग्जांपल्स ही देनी थी आपने। आपका आ जाएगा 8th क्वेश्चन, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11। यहाँ पे 9/11 है। ठीक है, देखो 5/7 और 9/11 के बीच में आपने 3 इरेशनल नंबर्स को निकालना है। ठीक है, थोड़ी रैशनल बिटवीन 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11। मेरे पास एक है 5/7। ठीक है, 5/7 करिए डिवाइड, मैं डिवाइड करूंगी इसको, 7 पॉइंट लगा 0, 7 7 से 49 1 0। ठीक है, 7 1 से 7 3 0 7 4 से 28 2 0 7 2 से 14
ठीक है, 6 0 7 7 5 35 7 6 42 8 56, ठीक है, फिर कितना आ गया 4 0 7 5 35, देन अगेन 5, मेरा ये 5 आ गया अगेन, तो मेरा ये रिपीटिंग में आ रहा है, मेरे पास क्या आ रहा है 0.71428 का बार। क्लियर हो गया ये। दूसरा मुझे जो नंबर दिया है वो दिया है 9/11, ठीक है, 9 को डिवाइड करूंगी 11 के साथ, क्या आ जाएगा 0 पॉइंट, यहां पे 0 लगा, 11 1 11, कितना आ गया 9, सॉरी 11 8 ये आ जाएगा 11 8 88, के 90, 11 8 0.88, ये कितना बचा 2 0 11 1 11, 9 0 11 8 88, अगेन 1 सॉरी 2 88, 2 0 11 1 11 9, ठीक है, तो मेरे पास कितना आ गया 0.81 का बार। क्लियर हो गया, आई बात समझ में। मैंने 5/7 का डिवाइड किया, मेरा ये बार निकला 714285, मैंने 9/11 का किया तो 0.81 का बार निकला। अब इन दोनों के बीच में मैंने कोई 3 इरेशनल नंबर्स निकालने हैं, कोई भी 3 इरेशनल नंबर्स निकालूंगी मैं क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी द 3 irrational numbers between 5/7, कितना था 5/7 का हमारा 0.714285, ये था 0.714285 का बार, एंड 9/11 ये कितना था 0.81 का बार, ठीक है, ये कितना था 0.81 का बार। क्लियर, हाँ, ठीक है। और अब कोई भी इन दोनों के बीच में आप लोग इरेशनल नंबर्स निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे पहला आ जाएगा मेरा 0.720, फिर 7200 7200 724 टाइम्स 0, ठीक है, इन दोनों के बीच में निकालना है। ये मेरे को रेंज ये और ये दी है, ये 2 रेंज है, एक ये और एक ये, तो मैंने एक ये लिख लिया। दूसरा मैं क्या ले लूंगी इसमें से 0.4777 ठीक है, दूसरा आ गया। और लास्ट में मेरा ये है तो मैं लिखूंगी, इसके नियर बाय को लिख लेते हैं 80 800 8000 800 टाइम 0, ये निकल गए। ये आ गए मेरे 3 इरेशनल बिटवीन 5/7 एंड 9/11। क्लियर हो गया। मैंने क्या किया, मैंने 5/7 और 9/11 को डिवाइड किया। मेरा 5/7 को डिवाइड करके आया 0.714285 और इसको आया 0.81 का बार। इन दोनों के बीच में मैंने ये 3, कोई भी 3 मैंने ये लिया, आप कोई भी इन दोनों के बीच में कोई भी 3 इरेशनल नंबर्स ले सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू। क्लियर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इररेशनल नंबर्स। आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, आपको उसको क्लासिफाई करना है कि रैशनल है या इररेशनल। याद रखना, अगर नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग, जैसे मैं बोलती हूँ नॉन रिपीटिंग नंबर भी आएगा ना, वो भी इररेशनल में गिना जाता है। ठीक है, तो पहला, सबसे पहला जो नंबर है आपका वो क्या आ जाएगा, वो है आपका फर्स्ट वाला √23। 23 क्या है √23?
√23 आपका है इरेशनल नंबर। कैसे? ये तो सामने पता है कि 23 इज ए प्राइम नंबर, ठीक है ना। तो ये क्या होगा हमारा? ये इरेशनल नंबर। ये क्या होगा हमारा? ये इरेशनल नंबर होगा। क्या सेकेंड पार्ट जो है हमारा वो क्या है? सेकेंड √225। देखो √225 किसका है? √225 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। किसका है ये? 15 इंटू 15 को मैं 2 टाइम्स करूंगी, मेरा √225 कट जाएगा, यानी 15 इज द 225 इज द परफेक्ट स्क्वायर। यहां जाएगा 15 विच इज रैशनल। ये क्या है हमारा? ये रैशनल नंबर। क्लियर हो गया? ठीक है। थर्ड पार्ट है हमारा 0.3796। देखने से ही पता लग रहा है ये कौन सा नंबर है भाई। देखो ना बार है ना आगे डॉट्स है, यानी इसका रिमाइंडर 0 आया होगा, ठीक है ना। रिमाइंडर 0 है तो कौन सा होगा? रैशनल, ठीक है, रैशनल नंबर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है आपका फोर्थ पार्ट 7.478478, यानी ये कुछ इस तरह से होगा 7.478 का बार। देखो बार दिया हुआ उन्होंने, यानी रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। मैंने पहले ही बोला था रिपीट हो रहे हैं तो वो भी रैशनल में आएंगे। अगर नॉन रिपीटिंग में आएगा तो वो इरेशनल में आएगा, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? ये रैशनल। ठीक है। और लास्ट पार्ट क्या था आपका? लास्ट पार्ट है आपका फिफ्थ वाला 1.10101000 4 टाइम्स 0 1। अब यहां पे क्या है? इट इज टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है पर ये नॉन रिपीटिंग यानी नॉन रेकरिंग है। सो ये होगा हमारा इरेशनल नंबर। ये क्या होगा हमारा? इरेशनल नंबर। क्या? ये क्या होगा हमारा? इरेशनल नंबर। जो भी आपका टर्मिनेटिंग में आएगा, टर्मिनेटिंग में आएगा वो तो रैशनल होगा ही, और टर्मिनेटिंग में जो रिपीटिंग में आएगा वो भी रैशनल में होता है, लेकिन जो टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में आता है वो इरेशनल होता है। क्लियर हो गया यहां तक? सो दिस इज योर एक्सरसाइज 1.3। आज ये फिनिश हो चुकी है। आई होप कि आपको इससे रिलेटेड जितने भी डाउट होंगे सब क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट मत रखिएगा। अगर आपको मेरा थोड़ा सा भी लेक्चर समझ में आता होगा ना तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। और मेरे ऑफलाइन क्लासेस के लिए अगर आप लोग लेना चाहते हो मुझसे ऑफलाइन क्लासेस तो विजिट जरूर करिएगा स्टडी नॉर्म, जो है साइंस कॉलेज, अपोजिट साइंस कॉलेज, कैनाल रोड, जम्मू में। मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके डिटेल्स मिल जाएंगे, जो फोन नंबर वगैरह होगा वो सब उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो विजिट जरूर करिएगा एक बार आप स्टडी नॉर्म्स में। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो भी आप कॉल करिए। अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो भी बताइएगा। और अगर आपको मुझसे कोई शिकायत है या मैं कुछ गलत कर रही हूँ या पढ़ा रही हूँ तो प्लीज फिर भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। प्लीज गाइस डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो। दैट्स ऑल फॉर द डे। मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपके साथ नई एक्सरसाइज को लेकर। टिल देन बाय एंड टेक केयर।